जानकारी है कि पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को फोन लगा दिया। महाकुंभ में जो कुछ हुआ, जो आग लगी, उसकी जानकारी पीएम मोदी ने योगी से ली। इस बीच साधु संत उन तंबुओं में रह रहे थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक साधु संत के 1 लाख रुपए रखे थे, वो रुपया जलकर खाक हो गया है। ये आप देख रहे हैं, नोट पूरी तरह से जल गए हैं। लगभग 1 लाख रुपया बताया जा रहा है जो जल गया है। महाकुंभ में लगी आग और देश भर में हड़कंप मच गया। साधु संतों से लेकर लाखों करोड़ों भक्त तक सन्न रह गए कि मेले में आग लगी कैसे। जिस आग ने मिनटों में सैकड़ों टेंट स्वाहा कर दिए, क्या वो कोई हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? मतलब हर जुबान पर यही सवाल है कि दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में आग लगी कैसे, या किसी ने जानबूझकर लगाई? प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था करी है उसकी आज महाकुंभ मेले में पोल खुल गई है। अपने शासनकाल में याद करिए उस कुंभ को जिसमें भगदड़ हुई थी। अपने कार्यकाल को याद करिए और आज बदनाम करने का प्रयास मत करिए। यह सवाल इसलिए भी गहराने लगा क्योंकि आग की लपटें बुझने भी नहीं पाई थी कि महाकुंभ को लेकर सियासी आग भड़क उठी। इंतजाम और आग के बहाने कुंभ पर सवाल और बवाल शुरू हो गया। योगी जी को, मुख्यमंत्री को जब जाना पड़ रहा है तो अपने आप में यही बड़ी घटना की योगी, मतलब इसका तो नीचे का पूरा प्रशासन फेल है। जो हादसा हुआ है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का एक नागरिक बहुत दुखी है। अब सवाल यह है कि आखिर महाकुंभ में आग लगी कैसे आग लगी और आग इस कदर भड़क क्यों गई? देखिए जरा, आग का तांडव जो देखने को मिला, यह है महाकुंभ में लगे हुए टेंट जिसमें आग लगी। मेले के 7वें दिन अचानक दहशत मच गई और मेला क्षेत्र के एक इलाके में अचानक भीषण आग लग गई। सेक्टर 19 का शास्त्री ब्रिज इलाका भीषण आग से घिर गया। आग की लपटें और धुआं पूरे मेला परिसर में दिख रहा था। बड़ी अनहोनी की आशंका से हजारों भक्त कांप उठे। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त सिलेंडर में धमाका हुआ जिससे आग भड़की और गीता प्रेस समेत कई टेंट तक पहुंच गई। आग से टेंट में रखे हुए 2 से 3 सिलेंडर और फट गए। इससे आग की लपटें और ज्यादा तेज हो गई। आशंका यह है कि आग में करीब 200 टेंट जलकर खाक हो गए। एक सन्यासी के 1 लाख रुपए के नोट भी जल गए पूरी तरह से। आग की खबर मिली तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन में आ गए। प्रशासन, फायर विभाग को फौरन आग बुझाने के निर्देश दिए गए। देखते ही देखते फायर ब्रिगेड की करीब 20 गाड़ियां पहुंच गई थी मौके पर। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए और 1 घंटे के अंदर भीषण आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत यह रहा कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। महाकुंभ में आग से सुरक्षा के लिए 132 करोड़ के इंतजाम किए गए। फायर ऑपरेशन के लिए 4 आधुनिक अग्निशमन वाहन लगाए गए। इन्हें वाटर टॉवर भी कहा जाता है, जो 35 मीटर ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यानी अगर आग की लपटें 35 मीटर ऊंची होंगी तब भी महाकुंभ में भी आग बुझा दी जाएगी। ऊंची बिल्डिंग, ऊंचाई वाले टेंट की आग बुझा सकते हैं ये टावर। 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहले से तैनात हैं। 2000 से ज्यादा प्रशिक्षित कर्मचारी ऐसे हालात के लिए मुस्तैद हैं। महाकुंभ में 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट बनाए गए। फिर भी इतनी भीषण आग कैसे लगी, इसकी जांच होगी। अब आपको दिखाता हूं आग लगने के बाद क्या हुआ। आग लगने के बाद की तस्वीर देखिए, जब फायर ब्रिगेड पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, आग को किस तरह से बुझा लिया गया है। धुआं चारों तरफ आपको नजर आ रहा है। ये वही रेलवे ब्रिज आप देख रहे हैं जिसके ऊपर से ट्रेन जा रही थी। बताया जा रहा है जो लोग ट्रेन से जा रहे थे सबसे पहले उन्होंने ही आग को देखा, अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। उन्होंने ऊपर से तंबुओं में आग लगते हुए देख ली थी। उसके बाद देखिए आग लगने के बाद क्या हालात देखिए। फिर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने जाकर जांच की है कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। कैंप्स जल गए, टेंट जल गई है। 1 घंटे के अंदर आग को बुझाया गया। फायर फाइटर्स वहां मौजूद है। देखिए बताया जा रहा है गैस चूल्हा रखा हुआ है, खाना बन रहा था, सिलेंडर में धमाका हुआ जिसकी वजह से ये आग लगी है। और आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी और ऊर्जा मंत्री। सूचना मिली कि ऐसे एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के
और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी लोग जो है यहाँ मौके पहुंच गए। प्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ आग फैली थी सभी जगह जो है वहाँ पे तात्कालिक रूप से आग को बुझाया गया। माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है। 4:08 पर आग लगी और 4:11 पर यहाँ फायर सर्विस के टेंडर्स, फायर फाइटर्स स्थल पे पहुँच गए थे। चूँकि कुछ टेंट में पुआल बिछा हुआ था, पुआल लगा हुआ था। टेंट की जो दीवारें होती हैं, जो छतें होती हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल की होती हैं। आप देख सकते हैं कि वही सिर्फ जला है, जानहानि तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान भी कोई प्रॉपर्टी का या बॉडी का नहीं हुआ है। कुछ घायलों की शिनाख्त की गई है। महाकुंभ में आग लगी और ऐसा लगा जैसे कुछ लोग शायद इंतजार में थे क्या कि ऐसा कुछ हो और फौरन निशाना साधा जाए, और वही हुआ। महाकुंभ में आग लगते ही सियासतदान हमलावर हो गए, योगी पर सवाल उठाने लगे जो पहले दिन से सवाल उठा रहे। अखिलेश यादव ने कहा महाकुंभ मेले में लगी आग का गंभीरता से संज्ञान लिया जाए, आगे ऐसी दुर्घटना ना हो इसे सुनिश्चित भी किया जाए। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, उसमें लिखा था मेला क्षेत्र प्रबंधन का जो ढिंडोरा सीएम योगी पीट रहे थे और सबको आमंत्रित कर रहे थे, क्या यह वही व्यवस्था है जो आज दिखाई दी? सच्चाई यह है कि सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ भगवान राम के भरोसे है। राकेश त्रिपाठी ने कहा, बीजेपी नेता है, अखिलेश कुंभ को बदनाम करना बंद करें। आखिरकार अखिलेश यादव को कुंभ से इतनी समस्या क्यों है? रात के अंधेरे में हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले अखिलेश महाकुंभ में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा महाकुंभ में धरातल पर सही काम नहीं हुआ है, केवल दिखावा और मार्केटिंग की गई है, इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। और योगी के जाने का मतलब नीचे पूरा प्रशासन ठप है, विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है। हरीश श्रीवास्तव ने कहा, बीजेपी नेता हैं, सीएम संवेदनशील हैं, मौके पर गए और पूरी जानकारी ली उन्होंने, विपक्षी दल सिर्फ सतही राजनीति में उलझे हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। सियासतदान इसी ताक में थे जिस महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं उसमें कोई इस तरह की अव्यवस्था हो। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये आग उस समय वहां लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं और जो इसके दोषी और जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था करी है उसकी आज महाकुंभ मेले में पोल खुल गई है। कुंभ को लेकर के आप बार बार जब अपमानजनक बातें कह करके लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं तो बेहतर है स्वयं एक बार कुंभ जाइए ना। 2013 में अपने शासनकाल में याद करिए उस कुंभ को जिसमें भगदड़ हुई थी, जिसमें आजम खान को आपने प्रभारी बनाया था। अपने कार्यकाल को याद करिए और आज बदनाम करने का प्रयास मत करिए। कोई आग बुझाएगी नहीं। मुझे लगता है कि वो व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि योगी जी को, मुख्यमंत्री को जब जाना पड़ रहा है तो अपने आप में यही बड़ी घटना की योगी, मतलब इसका मतलब नीचे का पूरा प्रशासन फेल है। योगी के जाने का मतलब यही बना। ये दर्दनाक जो हादसा हुआ है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का एक नागरिक बहुत दुखी है। हम राज्य